नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लतदाद दरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्र खुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल किबलतैन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आ चुका है और ज़ुल्हज्जा का पहला अशरा जो है वो शुरू हो चुका है। इस अशरे की, इन दिनों की अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, तज़ीम है, तकरीम है। ज़ुल्हज्जा के पहले दिन, ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन अफज़ल अय्यामुद दुनिया के लक़ब से मुलक़ब हैं। अहदीस मुबारका और आयात कुरानी में इनकी बड़ी फ़जीलत बयान की गई है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक अमल अल्लाह को जितना इन दिनों में पसंद है, इतना किसी में भी पसंद नहीं, किसी दिन में भी पसंद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब अरशाद फरमाया कि हाँ, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं, मगर कोई शख्स अल्लाह की राह में जानो माल के साथ ही शहीद कर दिया जाए। यौम अरफा यानी 9 ज़ुल्हज का दिन भी बड़ी अहमियत का हामिल है। यही हज का असल दिन है। इसी में हज का सबसे बड़ा रुकन वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाता है। इस दिन रोज़ा रखने के मुतल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सियाम यौम अरफतन इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सुन्नतल्लती बादहु वसन्नतल्लती क़ब्लहु। अरफा के दिन रोज़ा रखने से मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो गुज़श्ता और आइंदा साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अरफा का जो रोज़ा है वो 2 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। यानी कि अरफा के रोज़े की वजह से अल्लाह ताला इंसान के 2 साल के गुनाह जो है, 1 साल गुज़रा हुआ और 1 साल जो आने वाला है, इसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। और जो मुसलमान हज नहीं कर रहा, इसके लिए यौम अरफा का रोज़ा रखना मुस्तहब है। यही वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी अज़ीम तरीन नेमत दीन इस्लाम की तकमील का ऐलान फरमाया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। जब ये आयत नाज़िल हुई तो यहूदी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहने लगे कि ए उमर, अगर ये आयत हमारे मज़हब में होती तो हम इस दिन को ईद का दिन बना लेते। यानी इस दिन की इतनी अहमियत है और इतनी फ़जीलत है। ये वो इस्लामी तारीख़ का अज़ीम तरीन दिन है जिसमें इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाकर इंसानी हकूक़ का बेमिसाल चार्टर पेश किया। यही वो दिन है जिसके बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला यौम अरफा से ज़्यादा अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करते हों।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں ہے جتنا وہ عمل جو ان 10 دنوں میں کیا جائے، پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کیا کرو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ جس طرح رمضان کی آخری 10 راتیں سال کی تمام راتوں سے افضل ہیں، اسی طرح عشرہ ذو الحجہ کے پہلے دن جو 10 دن ہیں یہ بھی سال کے تمام دنوں سے اعلیٰ اور افضل دن ہیں، اور ان دنوں میں کیے ہوئے تمام اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور دیگر دنوں کی بنسبت ان دنوں کے کیے ہوئے اعمال کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان دنوں میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، ذکر و اذکار کا اور دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر، رو رو کر دعائیں مانگنی چاہیے، اس کو اللہ کو راضی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دن اللہ کو بہت ہی پسند ہیں اور ان دنوں میں کیے گئے تمام اعمال بھی اللہ کو بہت ہی پسند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشرہ ذو الحجہ کے تمام 10 دنوں کا پورا فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔